सुहेल गार्डन में इस जघन्य अपराध के बाद तमाम आम से लेकर खास लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी इस खबर के बाद गमगीन हैं। और क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है आप देख भी सकते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जांच पड़ताल चल रही है। बदरली साहब हैं, खासतौर से इस इलाके पर निगाह बनाकर रखते हैं आप। तब क्या जानकारी मिली है, कौन है लोग और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मृतक के बड़े वाले भाई हैं हाजी सरफराज, उनका फोन आया था और उनके बुलावे पर यहाँ पर आए। असल में ये अब से पहले रुड़की रहता था ये परिवार, और अभी लगभग 1 महीना पहले ही ये यहाँ पर शिफ्ट हुए। और हादसा बड़ा है और पूरा शहर गमगीन है, और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन जिन वो लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त सख्त वो जो है इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बदर भाई, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, क्या एक आदमी का ये काम है या एक से अधिक लोग हैं? कितने, मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनके बड़े वाले भाई ने भी कहा कि ये एक आदमी का काम नहीं है, और जब हमने सबसे पहले दरवाजा वो खोला तो पूरी लाशें जो है पड़ी हुई थी, और तीनों बच्चे जो है बिस्तर के अंदर लिपटे हुए थे और बेड के अंदर थे। तो मुझे लगता है कि इसमें 4 से 5 लोग जो है शामिल है, क्योंकि ये काम एक आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, आपके बड़े भाई से बातचीत चल रही है तो कुछ बताया कि क्या वजह हो सकती है, और आप क्या पहले पहुंचे यहाँ पर पुलिस से? नहीं, मैं तो पुलिस के आने के बाद ही पहुंचा। तो सरफराज भाई ने यही बताया कि बहुत ही शरीफ आदमी था मेरा भाई, और उसने आज ही लेंटर अपने मकान का डाला, और वो लेंटर पड़ने के बाद में बहुत खुश था। और ये ईशा की नमाज के बाद जब वो उसके घर का पता वो जो है हमने पूछा तो मालूम पड़ा कि हाँ, वो जो है यह हादसा हुआ है, और पूरा परिवार इसमें गमगीन है। और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा है, हमारे भाई के परिवार को मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कारण बता रहे हैं कि कोई 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 हो सकता है, अपना हो सकता है, कोई कुछ जानकारी हुई हो, उन्हें किसी को शक हो? मैंने यही पूछा कि अब से पहले कोई इनकी मुखालफत किसी से जग दुश्मनी, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात से इनकार किया कि हमारा भाई बहुत ही भला शरीफ आदमी था और मजदूर था, उसने कभी किसी को आज तक गाली भी नहीं बकी। तो मैं नहीं मानता कि कोई इसमें दुश्मनी का जो है जो एंगल निकल के वो आ सकता है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो मानने वालों ने ऐसी हरकत क्यों अंजाम दी। बहुत शुक्रिया। ये पड़ोसी हैं, आप शुरू से यहाँ बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि मोइन के परिवार में कौन कौन है, कितनी इनकी उम्र होगी इनके बच्चों की? और जिस तरीके से यहाँ घटनाक्रम हुआ है, बाहर बताया जा रहा है ताला लगा रखा था, तो क्या लगता है कि कोई जानकारी है? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जो पुलिस जांच करेगी। बाकी जब हम आए थे तो 5 लोगों की हत्या हुई है। इसमें मोइन नाम का है और उसकी बीवी है और 3 बच्चियां हैं। अच्छा, इनकी उम्र क्या रही होगी बच्चियों की? जो सबसे छोटी बच्ची है उसकी उम्र 1 साल है, जो दूसरी है वो 3 साल है, और तीसरी की जो है वो 9 साल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान सैफी है। इरफान भाई, मासूम बच्चों की इस तरह से हत्या कर दी जाती है, तो क्या लगता है कितना निर्मम निर्दयी इंसान होगा? कौन एक है, अनेक हैं? कुछ जानकारी, ये जहाँ इलाका है पूरा, वो लोग आए हैं, इतना बड़ा कांड किया है, किसी को जानकारी भनक नहीं हुई? इस बात को देखो, इनकार नहीं करा जा सकता कि कितना गमगीन माहौल है। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका ही सदमे में है। और रही आने जाने की, देखो सर्दी का समय है, किसी को पता ही नहीं चल पाता, सब टाइम से पहले ही सो जाते हैं। बाकी तो देखो इनके परिवार वाले क्या है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जो हमें पता चला है वो यही पता चला है, जो इनके रिश्तेदार ने, इनके भाई ने हमें बताई है कि कल से जो है। इनके भाई कहाँ रहते थे? इनके भाई समर गार्डन में रहते हैं। तो वो आए, उनको शक हुआ या कुछ जानकारी हुई कि फोन नहीं मिल रहा था, क्या रहा? वे ये बता रहे हैं कि जब मैंने फोन करा है तो मेरा फोन नहीं मिल पाया, वे फोन नहीं उठा पा रहे। वो परेशान होने के बाद जब वे घर पे पहुंचे तो घर का ताला लगा हुआ था। बाकी जब इन्हें शक हुआ तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने दरवाजा खुलवाया। खोलने के बाद देखा तो अंदर का नजारा बहुत ही दर्दनाक था। वो मोइन की बहुत दर्दनाक हत्या कर रखी थी, जो चारपाई के नीचे गिर रखा था। बाकी 4 को, उसकी बीवी और 3 बच्चों को बेड के नीचे बंद कर रखा था। क्या मतलब जो हत्या की गई है, गला दबाया है या काटा है, कैसे करा है, मतलब कुछ जानकारी है? वहाँ का नज़ारा देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हत्या ज्यादा गहरी करी गई, क्योंकि ब्लड बहुत बहा हुआ था। बच्चों की शायद गला दबाकर हत्या करी गई हो, क्योंकि वे ऐसी ही देखा नहीं जा रहा था माहौल। अब तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्षेत्रवासी होने के नाते क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन शासन से? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें, कि उन्होंने एक मासूम, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे उन तक को भी नहीं छोड़ा। इतनी दर्दनाक मौत दी है उन बच्चों को भी, खुदा भी उन्हें माफ नहीं करने का कभी जिंदगी में। 3 बच्चे थे।
बहुत शुक्रिया। प्रशासन से यही अपील है कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उन पर। बहुत शुक्रिया सर। तो ये स्थानीय है, यहाँ शुरू से अभी तक निगाह बनाए हुए हैं। मैंने बताया कि आम से खास लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसे ही इलाके में सूचना लोगों को मिली है, वैसे ही लोग यहाँ दौड़ चले आए। हालांकि जो इलाके के रास्ते हैं वो इतने बेकार हैं कि यहाँ आना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आम लोग, खास लोग यहाँ दौड़े चले आए हैं। एंटी करप्शन के लोग हैं और तमाम जो फॉरेंसिक टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कमिश्नर आ गई हैं, एडीजी आए हैं, एसएसपीओ, तमाम जितने अधिकारी शहर के अंदर हैं, जिले के अंदर हैं, जोन के अंदर हैं, वो तमाम यहाँ आ चुके हैं और पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। कमिश्नर मैम साथ में बात करेंगे कुछ नहीं, तो कमिश्नर मैम यहाँ पहुंची थी, हालांकि आई थी और पूरा निरीक्षण करके यहाँ से जो है लौट जा रही हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर हत्या किसने की है और कारण इस हत्या के पीछे क्या है, और ऐसे निर्मम हत्यारों के खिलाफ आखिर किस तरीके का एक्शन पुलिस लेने जा रही है। सहयोगी रियासत के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आते, हमारी छोटी भाई ने फोन करा हमारे पास में। अब वो ये कह लगे भाई साहब हमारा जो है ना डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कभी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हम देख के आए तो मना कर देगा, यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे। फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन करे सुबह से, आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। कितने बजे से गए आपसे? गया तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सोहेल गार्डन में, उधर समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भाव रहे वहीं पर। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोहिन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो हाजमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पे कितने, और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। कितने साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वो कोई 3-4 साल। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल कर देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो तोड़ सारे में, तो कोई धारादार हथियार से मार रखा था? कैसे? कुछ भी ना दिखा हमें, तो बस अंदर पड़े, मुंह बंद पड़ा। हमने कहते हट जाओ, पुलिस वाले साहब देख लेंगे अपना आप। ठीक है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है, और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव है। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे, और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं, और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? जी, इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है, और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है बच्चों की, जो बच्चों के अंदर शामिल हैं उन बच्चों की उम्र क्या है? ये अभी जानकारी की जा रही है। फिलहाल छोटे बच्चे हैं वो, और इसमें हस्बैंड वाइफ भी हैं। ये कुछ ही दिन पूर्व यहाँ रहने आए थे, और इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इनकी जानकारी की जा रही है। फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई रंजिश के चलते इनकी ये घटना हुई है, और इसमें शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। थाना लिसाड़ी गेट में हुई हत्या के मुख्य अभियुक्त तथा एफआईआर में नामित अभियुक्त नईम पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। यह अभियुक्त मृतक का भाई है, जो घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा है। इसकी सूचना देने वाले को पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी
one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करके शवों को बेड के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही परिवार वाले संपर्क कर रहे थे, रिश्तेदार संपर्क कर रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। और खास बात यह है कि आरोपी इतना शातिर है, हत्या करने के बाद बाहर से घर के बाहर ताला लगा दिया और फरार हो गया। हालांकि जो परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, वो पहुंचे और उन्होंने देखा कि ताला लगा है और अंदर जाकर देखा गया तो सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि हत्या निर्मम तरीके से हुई थी और आरोपी फरार हो गया। इस पूरे मामले में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। आरोपी इतना निर्दयी था कि बच्चों को भी उसने नहीं समझा और नहीं सोचा और पूरी तरीके से मार दिया गया। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि उन तस्वीरों को नहीं दिखाया जा सकता है। सूचना आग की तरह पूरे मेरठ में फैली और एडीजी से लेकर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में शव को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ से अब जो है शवों को ले जाया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि आखिर किस तरीके से हत्या की गई है। और जो मोइन है, जो मुख्य इस परिवार का मुखिया था, उसके सर में काफी चोटें आई हैं और चोटें इतनी हैं कि उनको जिस तरीके से मारा गया है, ऐसा लगता है कि तड़फा कर उनकी जान ली गई है। और ये भी हैरत की बात है कि आखिर एक शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, 5 लोगों को कैसे मार सकता है। और माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई परिचित ही है जिसने पूरी प्लानिंग की और इन लोगों को मौत के घाट उतारा है। और जो यहाँ मुस्तैदी है लोगों की है, पुलिस की है, आप ये देख भी सकते हैं किस तरीके से पूरा इलाका दहल गया है। और पूरे इलाके में ये बात अब आम हो चली है कि सुहेल गार्डन के अंदर बड़ी घटना सामने आई है। मोइन के परिवार को ताउम्र के लिए सुला दिया गया है। हालांकि आरोपी कौन है, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार करेगी। हालांकि आरोपी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को कहीं ना कहीं दहला दिया है। 5 लोग हैं, 3 मासूम हैं, पति पत्नी खुद इस पूरे मसले में है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतना निर्दयी, इतनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या करने वाला आखिर कौन है, ये देखना होगा कि पुलिस आरोपी कब तक गिरफ्तार करती है। सिहों की रियासत के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।